In today's video, we are going to take certain questions based on 10 plus 2 continuity. We have done limits, we have done continuity in our previous segments, and if you haven't watched all those videos, there is a link in the description box of limits as well as continuity. So I have taken one question. एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है कि I have to discuss, or in fact we have to discuss the continuity of the function fx and the function is mod x at x equal to 0. एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी हमको प्रूव करनी कैसे होती है. कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट ए के ऊपर बात हो रही है यहां पर पॉइंट ए इज 0. हमको करना क्या है, इस ए के राइट साइड एट अ स्मॉल डिस्टेंस h एक पॉइंट लेना है a प्लस एच, और वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है a माइनस एच. इन तीनों पॉइंट्स पर वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यूज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ए. जब ये तीनों वैल्यूज सेम हो जाएगी, इट मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. वी विल गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू. तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. अब when we are going to discuss about मॉडुलस फंक्शन, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कहती क्या है कि मॉडुलस फंक्शन कहता है कि एफ एक्स इज माइनस एक्स, मॉड एक्स इज माइनस, एक्चुअल में माइनस एक्स है. कब माइनस एक्स है, इफ एक्स इज लेस देन 0. अगर एक्स नेगेटिव है तो वो माइनस एक्स मॉड की प्रॉपर्टी की वजह से वो पॉजिटिव हुआ है. देन एफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन की वजह से मॉडुलस फंक्शन वी विल गेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लेट अस डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर टेकिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट साइड ऑफ एफ एक्स, और 0 से छोटा एफ एक्स की वैल्यू, एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स की वैल्यू होगी -1, तो इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स. तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का मेथड कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट एक्स इज इक्वल टू a माइनस एच. a इज 0 हियर वेयर h टेंड्स टू 0. नाउ इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बिकम लिमिट x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, h में. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 0 माइनस एच. द रिजल्ट इज h और h की वैल्यू डाल दीजिए 0. यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है लास्ट में. एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं कि h की वैल्यू इक्वल टू 0 है, h की वैल्यू लगभग 0 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लगभग 0 आई. ठीक है जी, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0. किया क्या, माइनस माइनस प्लस, h की वैल्यू डायरेक्टली 0. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट. When we talk about right hand limit, यहां कर लेते हैं. Right hand limit is limit x tends to 0 plus of fx. 0 प्लस यानी 0 से बड़ा. प्लस का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव, नो, प्लस का मतलब है 0 से बड़ा. पावर में हमने प्लस लिखा, इसकी एब्रीविएशन हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है जी, इट विल बिकम लिमिट x tends to 0 प्लस एंड 0 से बड़ा द फंक्शन इज x. 0 या 0 से बड़ा द फंक्शन इज x. तो राइट हैंड लिमिट में put x is equal to a plus h. a is 0 here where h tends to 0. तो what we will get, we will get right hand limit हमको क्या मिल जाएगी, right hand limit is limit h tends to 0, x की वैल्यू 0 plus h की वैल्यू 0 डाल दो, right hand limit is it is equal to 0. तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट it is equal to right hand limit. It implies that limit x tends to 0 of fx it is equal to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0. अब क्या निकालना है, एफ ए. नाउ वी आर इंटरेस्ट, यहां भी वैल्यू निकाल दी, यहां पर भी निकाल दी. अब किस पे निकालनी है, ए पे. मींस वी हैव टू फाइंड आउट f0. तो f0 का मतलब fx एट x इक्वल टू 0. तो fx एट x इक्वल टू 0 क्या वैल्यू है, x. तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या डालनी है, f0. x की वैल्यू डायरेक्टली क्या डालनी है, 0. तो तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू f ऑफ
0, it means this function is continuous. और continuous कहाँ है? At x equal to 0. ये फंक्शन x equal to 0 पर continuous है. Let us take one more example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का, लेकिन वहां पर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन में लेट अस डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी. और इस क्वेश्चन में किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस नहीं करनी हमको. इस क्वेश्चन में पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है. अब यहां पर हमको कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब फंक्शन कैसे डिफाइंड है. एक से कम के लिए, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड इज x प्लस 2. ये एफ एक्स की वैल्यू है. और 1 और 2 के बीच जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज x माइनस 2. 2 से बड़े के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज 0. अब हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कहां कहां करनी है. पहले हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है 1 से कम के लिए फॉर एनी पॉइंट a विच इज लेस देन 1. कोई एक पॉइंट a इज आर्बिट्रेरी पॉइंट. फिर पहला केस हो गया 1 से छोटे के लिए. दूसरा केस हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है पॉइंट 1 के ऊपर. 1 के ऊपर डिस्कस करनी है. 1 के ऊपर प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, 1 के टू राइट साइड फंक्शन कुछ और डिफाइंड है. यानी पहले हमको 1 से छोटे के लिए, फिर कॉन्टिन्यूटी सेकंड केस 1 के ऊपर, तीसरा केस 1 और 2 के बीच में, चौथा केस 2 के ऊपर और पांचवा केस 2 से बड़ा. यानी पूरी रियल नंबर लाइन के लिए हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी कि कहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग व्हेन a इज लेस देन 1. तो लेस देन 1. एक और चीज, जब हम पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं ना, आई विल स्ट्रिक्टली से कि यूज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. उनका मेथड यूज कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं पॉइंट के ऊपर जब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट. लेकिन जब इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं कि 1 से कम के लिए, तो यूज डायरेक्ट मेथड्स ऑफ लिमिट. लिमिट के डायरेक्ट मेथड वहां यूज करना है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई और अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए. यानी 1 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए. जो भी डायरेक्ट मेथड हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, व्हाटएवर द मेथड्स आर, डायरेक्ट फॉर्मूला, जो भी मेथड्स है. तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, पहले लिमिट निकालते हैं 1 से छोटे के लिए. तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx. लिमिट निकाल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं. एंड लिमिट x टेंड्स टू a कहां पर है? 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? 1 से छोटे के लिए फंक्शन इज x प्लस 2. तो fx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x प्लस. डायरेक्ट मेथड यहां पर यूजर है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म 0/0. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए. तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2. ये आगे लिमिट. लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यही कॉन्टिन्यूटी है. देन वी हैव टू फाइंड आउट fa. fa क्या होगा? फंक्शन क्या है यहां पर? एक डायरेक्ट वैल्यू डालनी. अब वो लिमिट थी, ये डायरेक्ट वैल्यू. fa विल बी a प्लस 2. इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन फॉर ऑल x लेस देन 1. ये फर्स्ट केस हमने लिया था कि वी हैव टेकन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज लेस देन 1, यानी फॉर एनी a लेस देन 1. ऐसा लिख लो, फॉर एनी a लेस देन. चलिए सेकेंड केस, a इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है. पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज a इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट x, not a, it is x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन डिफाइंड इज x प्लस 2. fx नहीं लिख रहा हूं, स्टेप्स थोड़े कम कर रहा हूं. ठीक है जी. पुट x इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट
h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच प्लस 2, h की वैल्यू 0। ठीक है जी, h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू 3। पॉइंट 1 के ऊपर हो रही डिस्कस। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट निकाल रही, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, एक से बड़ा फंक्शन इज सेकेंड, x माइनस 2, तो x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, पुट द वैल्यू, इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस 2, द वैल्यू h की वैल्यू 0 डालनी है, इट विल बी माइनस 1। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं है जी? लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, वी आर नॉट सपोज टू सी। हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस, तीसरे केस में ले लेते हैं। थर्ड केस में व्हाट वी हैव टू टेक, अब कहाँ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि व्हेन 1 इज लेस देन a इज लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में फिर वही चीज, फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ, फंक्शन क्या है x माइनस 2, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लिमिटिंग वैल्यू आ गई a माइनस 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f a क्या आ गया, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, फंक्शन इज a माइनस 2, 1 और 2 के बीच में डिफाइन कर रहे हैं जी a माइनस 2, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस कहां पर, when 1 is less than a is less than 2। ठीक है, लेट अस टेक द फोर्थ एंड द फिफ्थ केस, चौथा और पांचवा केस इसका क्या होगा। चलिए फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस, पहला क्या लिया, पहला 1 से छोटा, दूसरा केस 1 के ऊपर, तीसरा केस 1 और 2 के बीच में, और चौथा केस फॉर a इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से छोटा, विच फंक्शन, सेकेंड फंक्शन x माइनस 2, 2 से छोटा फंक्शन इज x माइनस 2, तो पुट लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, तो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इट इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट सेम प्रोसेस है, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा, फंक्शन क्या है 0, तो राइट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। नाउ फाइंड आउट fx एट x इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 डालनी है, तो डायरेक्टली इक्वल टू 2 पर विच फंक्शन इज डिफाइंड x माइनस 2, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 0, यानी f0 इज अगेन 0। तीनों वैल्यू सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0, इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब 2 से बड़ा, जो पांचवा केस हमारा बनना है, फॉर एनी a ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट, लिमिट का डायरेक्ट मेथड हमको लेना है, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, एक से बड़ा, a से बड़ा, x टेंड्स टू a ऑफ fx, 2 से बड़ा, फंक्शन कौन सा है 2 से बड़ा, द फंक्शन इज लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन इज 0, इट इज इक्वल टू 0, देन f0, a से बड़ा, f0 की वैल्यू इट इज अगेन 0, इट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन fx is continuous for all x greater than 2। ये भी यहां पर भी कॉन्टिन्यूस है, यहां कॉन्टिन्यूस था, 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं था, मीन्स 1 और 2 के बीच कॉन्टिन्यूस है, 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, 2 से बड़ा, देयर इज ओनली 1 पॉइंट, तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट क्या कर रहा है, फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ discontinuity। So this is how we discuss the continuity
किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स जिसमें हमको कुछ एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ k। हमको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है और हमको कह रहा है कि ये फंक्शन fx दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहां कॉन्टिन्यूटी दे रखी है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, ये तीन वैल्यू सेम है, इन तीन पॉइंट पे वैल्यू सेम है। सॉरी a दिस इज 1 1 माइनस h और 1 प्लस h, तीन पे वैल्यू सेम है। यानी एट अ टाइम अगर हमको दे रखा है कि इन तीन पे वैल्यू सेम है, जरूर थोड़ी तीनों पे वैल्यू हमको निकालनी है, दो पे निकाल दो, दो को आपस में इक्वल करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर दो, राइट हैंड लिमिट को फंक्शन की वैल्यू को इक्वल, कोई भी दो वैल्यूज आपको लेनी है, बट कौन सी दो वैल्यू लेनी है इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सी दो वैल्यू लेनी है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैसे इस केस में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वैल्यू आपने ले ही लेना, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू आती है। हमारी जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू एट 1 माइनस ऑफ fx। एक से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, फर्स्ट 3k माइनस 2x। तो पुट x इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही है, तीन में से कोई दो वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन डिसाइड कर, और वैल्यू एटलीस्ट ऐसे निकालनी है कि जिसमें k हो। मान लो यहाँ k नहीं है तो राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं हमको, क्यों उसको हमको सॉल्व करना है, हाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। ठीक है जी, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 3k माइनस 2 इंटू 1 माइनस h। h की वैल्यू 0 डालिए तो योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3k माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये चीज आपको मिलेगी। अब दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकाल दो, बट व्हाट विल बी कंपैरेटिवली इजियर हियर, यहां पर हो जाएगी f1 की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1, यानी fx एट x इक्वल टू 1, fx एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, सेकंड। x नहीं है इसमें तो 1 की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं x की, जब x नहीं है वैल्यू क्यों डालनी, तो वैल्यू विल बी 2k प्लस 1। अब क्योंकि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, इट इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f1, यस, शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगेन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो से काम चल रहा है हमारा, तो इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3k माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x की वैल्यू क्यों नहीं डाली यहां पे, क्योंकि यहां x था ही नहीं, x इक्वल टू 1 अगर वैल्यू डाले, कहां डाले जब x इसमें नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 2k प्लस 1, k वाली टर्म्स एक साइड, 3k माइनस 2k इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो k की वैल्यू दिस इज 3। तो कुछ एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमको, या कुछ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू हमको यहां निकालनी होती है जब फंक्शन क्या दिया हो, कॉन्टिन्यूअस। इसी टाइप का मतलब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल की इक्वेशंस या एक से ज्यादा वेरिएबल्स निकालते कैसे हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Now, in this question, what we have to find? We have to find the value of a and b. ये दो वैल्यूज हमको निकालनी है, और हमको कहा है कि दिस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और अगर एवरीवेयर नहीं भी लिखा है ना तो उसका मतलब कि fx इज कॉन्टिन्यूअस मतलब ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमको पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 2 एंड 5। 2 से कम के लिए द फंक्शन इट इज x प्लस 2, fx जो डिफाइंड है, और 2 और 5 के बीच ax प्लस b, और 5 से ज्यादा द फंक्शन डिफाइंड इज 3x माइनस 2। ये फंक्शन डिफाइंड है एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूअस, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, 2 से कम में भी, 2 के ऊपर भी, 2 से 5 के बीच में भी, 5 के ऊपर भी, और 5 से ज्यादा में भी। अब सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट 2 वैल्यूज, और 2 वैल्यू जब हमको निकालनी है, हमको पहले 2 इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर
द सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन चाहिए हमको यहां पर। तो दो इक्वेशन निकालने के लिए और बेस्ट ऑप्शन 2 के ऊपर और 5 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, वही प्रोसेस जो इससे पहले किया। पहले उसे पहली इक्वेशन मिलेगी, 2 के ऊपर जब हम कॉन्टिन्यूटी मान के चलेंगे पहली इक्वेशन, दूसरी 5 के ऊपर ले लो, वहां मिलेगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है जी, देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 के ऊपर एक इक्वेशन निकाल रहे हैं जी। पहले 2 के ऊपर की बात कर रहे हैं, पहली इक्वेशन पे फोकस करते हैं, फिर 5 की बात उसके बाद करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन इज फर्स्ट, 2 से छोटा पहला फंक्शन। It means put x equal to 2 minus h where h tends to 0. So it will become limit h tends to 0, 2 minus h plus 2, left hand limit it is equal to 4. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 4. इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्योंकि वेरिएबल नहीं था यहां पे, a और b नहीं था। वेरिएबल मतलब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल, वेरिएबल इज x हियर। a और b नहीं थे। अब राइट हैंड लिमिट ले लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मत लेना यहां पर, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर भी जब आप वैल्यू डालोगे 2 + 2 4 ही आएगी, इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो मैंने इससे पहले यही कहा था कि क्वेश्चन डिसाइड करेगा कौन सा लेना है। यहां पर हमको लेनी है राइट हैंड लिमिट। इक्वल टू पे अगर ले लिया तो यही चीज मिलेगी, a और b तो फिर नहीं मिलना है, जबकि हमको चाहिए a और b। तो वी विल टेक राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड में x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, लिमिट इज ax प्लस b। तो पुट x इक्वल टू 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, तो इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b। तो राइट हैंड लिमिट जो आपको यहां मिलेगी, राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू h की वैल्यू 0, 2a प्लस b। Since fx is continuous, since fx is continuous, since fx is continuous, it implies that left hand limit right hand limit के इक्वल होनी चाहिए। 2a plus b की वैल्यू it should be equal to 4. This is our equation number 1. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए कहां डिस्कस करेंगे? पहले कहां डिस्कस किया? एट x इक्वल टू 2, नाउ एट x इक्वल टू 5। यहां पर भी देखते हैं, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कौन कौन सी लेनी है। x इक्वल टू 5 वेरिएबल इसमें ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, 5 से छोटे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी ही पड़ेगी आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से छोटे के लिए फंक्शन इज ax प्लस b। पुट x equal to 5 minus h where h tends to 0. तो it is limit h tends to 0, a into 5 minus h plus 5. h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5a plus 5. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। a और b आपको मिल चुका है। इनफैक्ट a, we have done something wrong here. It is ax plus b. It was ax plus b. Then it is b. It is 5a plus b. a और b आपको मिल चुका है। Then we will find f5 directly. Let us find f5 now. अब f5 निकालते हैं, तो f5 की वैल्यू x इक्वल टू 5 पे फंक्शन इज 3 into 5 minus 2. 3 into 5 minus 2, it is equal to 30. Since fx is continuous, since fx is continuous at x equal to 5, it implies that left hand limit should be equal to f5. Means 5a plus b, it should be equal to 30. This is our equation number 2. Let us solve it. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तभी a और b की वैल्यू आएगी। तो 2a प्लस b इट इज इक्वल टू 4, यहाँ 5a प्लस b इट इज इक्वल टू 13। पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, b से b कैंसल, माइनस 3a इट इज इक्वल टू माइनस 9, a की वैल्यू आ गई 3।
ए की वैल्यू इन दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पुट करते हैं 2 इंटू 3 प्लस बी इट इज इक्वल टू 4, तो 6 प्लस बी इट इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू आ गई -2। दिस इज ए, दिस इज बी। यानी जब ए और बी की ये दो वैल्यूज रहेगी, ये फंक्शन क्या रहेगा, दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो कॉन्टिन्यूटी में करना क्या है, आपको कॉन्टिन्यूटी में घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्या कंसेप्ट ये है। कॉन्टिन्यूटी जब डिस्कस करनी है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर, हर जगह डिस्कस करनी है रियल नंबर लाइन के ऊपर। 2 से कम के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वहां पर, जैसे यहां पर 2 के ऊपर जो पॉइंट दिए पॉइंट के ऊपर करने डिस्कस, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम 2 से कम के लिए कोई और फंक्शन है और 2 से ज्यादा के लिए कोई और फंक्शन है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ 10+2 क्लास।